हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को पाकीज़ा फिल्म और मीना कुमारी की ऐसी दास्तान सुनाऊंगी जो कि बहुत कुछ कम लोगों को ही मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा की दुनिया में जब भी ट्रेजेडी क्वीन का नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा आता है, मीना कुमारी। पर्दे पर उनका जलवा, उनकी अदाकारी, उनकी आंखों में बसा दर्द हर दर्शक के दिल में उतर जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे उनकी ज़िंदगी किसी अधूरी नज़म से कम नहीं है। 1 अगस्त 1933 को जन्मी महजबी बानो, जिन्हें दुनिया ने बाद में मीना कुमारी के नाम से जाना। उनका बचपन बहुत संघर्षों में गुजरा। गरीब परिवार, काम की तलाश में दर दर भटकते माँ बाप और एक बच्ची जिसे खेलने की उम्र में ही कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ा। छोटी सी उम्र में ही वो फिल्मों में बाल कलाकार बन गई। उन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी उसने सबका ध्यान खींच लिया। जिंदगी का सफ़र उन्हें ले आया कमाल अमरोही के पास। नामचीन लेखक, निर्देशक और शायर कमाल और मीना का रिश्ता इश्क से शुरू हुआ, लेकिन ये मोहब्बत हमेशा इम्तहानों से गुजरी। शादी के बाद रिश्ते में दूरी बढ़ी, गलतफहमियां बढ़ी और तन्हाई उनका सबसे बड़ा साथी बन गया। मीना कुमारी ने अपनी डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ और तुम्हारे साथ रहते हुए भी मैं अधूरी हूँ। इस बीच पाकीज़ा नाम का सपना आकार ले रहा था। कमाल अमरोही का ख्वाब था और मीना कुमारी की रूह। 1950 के दशक में इसकी शूटिंग शुरू हुई। सेट्स पर शाही हवेलियां, नफीस पोशाकें, नज़ाकत और अदब, सब कुछ बेमिसाल था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हालात बिगड़ते गए। शूटिंग रुक गई, मीना और कमाल अलग हो गए। 14 साल तक फिल्म अधूरी रही। मीना कुमारी लिखती हैं, ये फिल्म मेरी रूह है, अगर ये अधूरी रह गई तो मैं भी अधूरी रह जाऊंगी। जिन्हें दुनिया ट्रेजेडी क्वीन कहती थी, वो अपनी तन्हाई से जूझने के लिए शराब का सहारा लेने लगी। उनकी डायरी में मिलता है, नींद की तलाश में मैंने जाम उठाया, सोचा था सुकून मिलेगा, मगर हर घूंट ने और जलाया। शराब ने उनकी सेहत छीन ली, लीवर की बीमारी बढ़ती गई और कि उनकी उम्र सिर्फ 38 साल रह गई। जैसे जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती गई, वो डांस करने के लायक भी नहीं रही। इसलिए फिल्म पाकीज़ा के कई गानों में पद्मा खन्ना को बॉडी डबल बनाकर शूट किया गया। लेकिन फिर भी मीना कुमारी की आंखें, उनका चेहरा, उनका दर्द इतना गहरा था कि दर्शक समझ ही नहीं पाए कि पर्दे पर कौन है। आखिरकार 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा रिलीज हुई। लोग थिएटरों में उमड़ पड़े। गाने, शायरी, डायलॉग सब ने जादू कर दिया। लेकिन जिस औरत ने इस फिल्म में जान डाली थी वो धीरे धीरे बुझ रही थी। रिलीज के सिर्फ 50 दिन बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, जिंदगी ने हर मोड़ पर धोखा दिया, अब मौत का इंतजार है, बस इतना चाहती हूँ कि मेरी आखिरी पहचान पाकीज़ा हो। आज आधी सदी से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब भी पाकीज़ा का नाम लिया जाता है। लोग सिर्फ फिल्म को नहीं बल्कि मीना कुमारी की अधूरी मोहब्बत, उनकी तन्हाई और उनके दर्द को भी याद करते हैं। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक शायर थी, एक रूह थी, जिसने अपने आंसुओं से हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत तस्वीर बना दी, और वो तस्वीर थी पाकीज़ा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।